माय नेम इज मोहम्मद साहिब और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको याद भी होगा कि हमने जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप मेनली, उसके बाद सिस्टम एंड इट्स एग्जाम्पल। मेनली हमने सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हमने मेनली क्या डिस्कस किया था? सिस्टम कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू सिस्टम है, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स, हमने उनके नेम देखे थे ताकि एक आपके माइंड में ये आइडिया कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि हमने इस चैप्टर को लेकर किस तरह चलना है। ठीक है, तो मैं एक दफा आपको दोबारा रिवाइज कर दूं। जो एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, कोई भी हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन, जिसमें हमने फेसबुक यूट्यूब वगैरह की एग्जांपल ली थी। उसके बाद जो सिस्टम था, हमने मेनली सिस्टम को डिफाइन किया था कि हमने कहा था कि जो सिस्टम है, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स which work together to perform a common goal। कि हमारा जो सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं एक खास गोल या एक खास मकसद को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमने मेनली इसके मेन टॉपिक्स देखे थे। आज हम फर्दर आगे मेनली जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है इसकी फर्दर हम आज से लेक्चर स्टार्ट आउट कर रहे हैं, जिनमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ सिस्टम है, जिसको आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। थ्योरी ऑफ सिस्टम की हेडिंग तो दी है लेकिन आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इधर हम आपको वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम, व्हाट इज थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास थ्योरी क्या होता है। थ्योरी हमारे पास सिंपल कोई भी ऐसी अब्जॉर्प्शन हाइपोथेसिस, ठीक है, ऐसी बातें जो आपको जो लॉजिकल भी हो और आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें। ठीक है, ऐसी बातें जो लॉजिकल हो और आपको चीजें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें, मेनली हम उसको थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम, इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास ऐसी थ्योरी या ऐसी बातें जो हमें एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें, हम क्या करेंगे उसको थ्योरी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। मेनली फर्स्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारे पास कोई भी मकसद हो सकता है, ठीक है, या कोई भी काम वगैरह। उसके अलावा कंपोनेंट्स के हमारे पास, जिस तरह हमने डिफाइन में भी देखा था कि जो हमारे पास सिस्टम है ये कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट्स इसके जो अज्जा होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास के सिस्टम, कोई सिस्टम अगर हम डिस्कस करें तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिफाइन में सिस्टम की, कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स है सिस्टम के वो आपस में मिलकर काम करते हैं। तो हमारे पास उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो हमारे पास किस तरह एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं। ठीक है, या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उनको आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, हमारे पास जो थ्योरी ऑफ सिस्टम हमें ये बताता है। उसके अलावा हमारे पास जो इन्वायरमेंट है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम, बेसिकली हम किसी भी चीज को जब सिस्टम कहते हैं तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक इंटरनल पार्ट होता है और एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। कि हमारे पास जो सिस्टम का एक इंटरनल पार्ट है वो बेसिकली डिफरेंट होता है एक्सटर्नल पार्ट से। जो एक्सटर्नल पार्ट के अंदर जितनी भी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, वो हमारे पास इफेक्ट करती है सिस्टम को। इसको इफेक्ट करती है सिस्टम को। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन अगर बाहर से शोर वगैरह आए, किसी भी चीज का शोर वगैरह आए, बच्चे खेल रहे कूद रहे हों आपकी क्लास के बाहर और आपकी क्लास में बहुत ज्यादा शोर आए, तो आप इजीली पढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इन्वायरमेंट भी है जो आपके सिस्टम को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको हम थ्योरी ऑफ सिस्टम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और थ्योरी ऑफ सिस्टम हमें ये चीजें प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम को। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप इसको थ्योरी ऑफ सिस्टम को सिंपली डिस्क्राइब भी करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं थ्योरी ऑफ सिस्टम, अ सिस्टम दैट डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव components, communication among components and environment in which a system work।
ठीक है, इस कार्ड थ्योरी ऑफ सिस्टम आप सिंपल इसकी ये डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंफॉर्मेशनल सिस्टम की, ठीक है, ये आपकी थ्योरी ऑफ सिस्टम के ही टॉपिक में दिया हुआ है। आपको ये इंफॉर्मेशनल सिस्टम सेकंड लाइन में आपको दिया होगा, उसकी डिफाइन भी यहीं से स्टार्ट है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि वेल पैटर्न, तरतीब में, ठीक है। ऑर्गेनाइज का हम मतलब क्या कर सकते हैं, तरतीब। ये हमारे पास इट इज एन ऑर्गेनाइज सेट हम बोलते हैं मजमूरे को, ठीक है। और मजमुआ किसका है, कंपोनेंट्स का, अज्जा का, ठीक है। किसी भी चीज का कंपोनेंट्स, हमारे पास किसी भी चीज को मिलकर बनाने के लिए उसके अज्जा की जरूरत होती है। अगर हम एक दीवार की एग्जांपल लें कि हमारे पास एक दीवार किस तरह बिल्ड है, तो मेनली उसमें जो हमारे पास ईंटें हैं, सीमेंट है, रेत है, ये उसके क्या है, अज्जा। तो इसी तरह हमारे पास एक सिस्टम को भी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डेट आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि राब्ता करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब होता है, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। मेनली हम इसकी अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना। टू परफॉर्म अ डिजाइनेटेड फंक्शन, डेजिग्नेटेड फंक्शन, कि एक ऐसा काम जो आपने पहले ही तरतीब दे चुके हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या करता है, उसको हेल्प करता है अपने अज्जा की मदद से। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। कि खास काम को करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद है वो हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो मेनली हम कंप्यूटर ही एग्जांपल लेंगे। कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी चीजें फाइल वगैरह डालते हैं, या आपके फोन के अंदर बहुत ज्यादा फाइल्स होंगी, तो आपका फोन क्या करता है, उन्हें सिंपल एक पैटर्न में अरेंज करता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। कि आपके फोन के अंदर ये सेटिंग वगैरह भी इंक्लूड होती है कि आप जो फाइल्स वगैरह होती है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करता है। मेनली हमारे पास कुछ फोन में ये सिस्टम होता है कि हमारे पास जिस तरह 1 2 3 4 5, या कुछ सिस्टम में ये तरतीब होती है कि वो डेज के अकॉर्डिंग, कि जिस दिन वो फाइल बेसिकली अपलोड हुई है या आपके फोन के अंदर जिस दिन वो फाइल आपने डाउनलोड की है वो उस दिन के अकॉर्डिंग सेव रहेगी। जिस तरह आपने पहले जो फाइल डाउनलोड की होंगी वो पहले मौजूद है, जो बाद में आपने फाइल डाउनलोड वगैरह की है वो बाद में मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास सेट की एक तरतीब की शक्ल में आपको चीजें प्रोवाइड की जाती है सिस्टम में। और मेनली हम इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास की कोई सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कि इसका मतलब इसके अंदर मेनली इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को हमारे पास एक तरतीब के अंदर रखे और जब हमें उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। तो गूगल भी बेसिकली हमें यही काम करता है कि जो हमारे पास हम यूट्यूब वगैरह देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उसमें जो हमारी सर्च हिस्ट्री होती है, ठीक है, गूगल और यूट्यूब वगैरह उसको देखता है और फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें सेंड करता है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास ये वैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिफाइन यहां से यहां तक क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और कुछ इससे बेहतर इसमें मजीद इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो इस डिफाइन के बाद हमारे पास एक मजीद लाइन लिखी है जो इसी डिफाइन को मजीद एक्सप्लेन कर रही है अच्छे तरीके से। इसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम रिलेटेड टू ईच अदर, कि हमारे पास जो एक सिस्टम के कंपोनेंट है वो आपस में क्या है, रिलेट है, एक दूसरे से उनका लिंक है कुछ ना कुछ। उसके बाद काइंड द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स एनहांस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, हमने फर्स्ट क्या बात की, हमने फर्स्ट बात की कि हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम है ये आपस में क्या है, लिंक है, रिलेट है। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि फंक्शनिंग को कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो मेनली फंक्शनिंग है कंपोनेंट्स की उसको क्या करें, इनहांस। इनहांस का मतलब होता है बढ़ा देना। क्या होता है, बढ़ा देना, ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा देना, इनहांस कर देना। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है आप कह लें काम लगा लेना, ठीक है।
कि हमारे पास सिस्टम आपस में तो कंपोनेंट आपस में तो लिंक है, लेकिन लिंक होने के साथ साथ वो एक दूसरे की हेल्प आउट भी करते हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, स्पेसिफिक फंक्शनिंग के लिए। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट जो करना चाहे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए, तो आप इस डिफाइन के साथ ये वाली लाइन मस्ट लिखें, ठीक है, क्योंकि ये मेनली इसी डिफाइन को एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद आपके बुक में एक सिंपल जनरल एग्जांपल दी हुई है, ठीक, जिसमें आपको एक कार शो करवाई गई है और कार के डिफरेंट कंपोनेंट्स शो करवाए होंगे, ठीक है। इधर हमने डिस्कस करना है कार एज अ सिस्टम, क्या डिस्कस करना है? कार एज अ सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास कार एज अ सिस्टम किस तरह है? हमारे पास जो कार का मेनली फंक्शन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कार है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मूविंग करना, या सिंपल हमारे पास ड्राइविंग, या हमारे पास वो कार का चलना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर लिया? देख लिया, मूविंग है। उसके बाद हमारे पास इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, अब हमने क्या देखना है? कंपोनेंट। और जो ये चीज है आपको, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये चीज आपको कंपोनेंट शो कर रही है कि इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स, बैटरी, फ्यूल स्टोरेज, रेडिएटर्स, ठीक है। ये लफ्ज वो हैं जो आपने अक्सर यूज किए हुए हैं, या जिन लोगों के पास गाड़ी वगैरह मौजूद है वो अक्सर इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर इंजन के बगैर गाड़ी वर्क नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती। व्हील्स, पहिए, जिसके बगैर गाड़ी आगे मूव कर ही नहीं सकती, जिस तरह ये है। उसके बाद ब्रेक्स, आपको पता है कि हमारे पास गाड़ियों के अंदर ब्रेक्स लाजमी होती है गाड़ी को रोकने के लिए। अगर एक दफा गाड़ी चलना शुरू हो जाए तो उसको रोकने के लिए ब्रेक्स नेसेसरी है। उसके बाद बैटरी, गाड़ी के अंदर बैटरी वगैरह भी होती है, जो हमारे पास जो ये लाइट्स वगैरह मौजूद होती हैं इनको इनिशिएट करती हैं। उसके बाद फ्यूल स्टोरेज, कि हमें पता है कि जो गाड़ियां वो पेट्रोल वगैरह से चलती हैं, तो इनके लिए हमारे पास सिंपल एक टैंक वगैरह होते हैं जिनमें उस फ्यूल को स्टोर किया जाता है। और लास्ट में रेडिएटर, रेडिएटर का काम होता है कि जो हमारे पास कंटिन्यूसली फंक्शनिंग हो रही होती है, जो फ्यूल की बर्निंग हो रही होती है, फ्यूल जल रहा होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो हीट खारिज होती है, ठीक है, उस हीट को मेंटेन करना, ठीक है, उस हीट को क्या करना? मेंटेन करना। तो हमारे पास ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा भी और भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास कार को हेल्प करते हैं मूविंग में, ठीक है। तो हमारे पास मेनली कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं कार को किसमें? मूविंग में। और ये कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं कि हमारे पास एक मुकम्मल कार के अंदर सिस्टम मौजूद है जिसकी हेल्प से आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, इधर तो हमने सिर्फ कार एज अ सिस्टम देखा है, इसके बाद हमारे पास कार एज अ सिस्टम के अलावा जो हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी खुद एज अ सिस्टम है, कि हमारे पास जो हमारी बॉडी है ये हमारे पास एक काम किस तरह कर रही है कि ब्रेन से मैसेज आता है हमारे बॉडी पार्ट को कि उसने हरकत करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अगर हमने कुछ खाना भी है तो इसमें भी हमारा जो ब्रेन है उसने मैसेज भेजना है, उसके बाद हमारे मसल्स की मूवमेंट होनी है और फिर हमने काम करना है। तो हमारी बॉडी भी एज अ क्या है? सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आपको कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। किस तरह? जिसमें हमारे पास सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होते हैं, ये आपस में वायर्स के जरिए कनेक्ट होते हैं, जिसके बाद हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, हम इसमें मैसेज देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वर्ड ओपन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करता है? कंप्यूटर उसका आउटपुट देता है, हमें वो चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे।